गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने कई दिनों से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें भारत का मानचित्र भरना सिखाओ, कि सर इतिहास में मानचित्र हम कैसे भरें। तो देखो भैया, अपने इतिहास की जो बुक है उस इतिहास की बुक में अगर अपने टोटल स्थल देखे जो मानचित्र में भरवाए जा सकते हैं, भारत के मानचित्र में भरवाए जा सकते हैं, तो उनकी संख्या है लगभग 60 से 70 के बीच में। और वो सभी स्थल मैंने नोट कर लिए हैं, इसलिए आगामी जो 2-3 क्लास होगी भैया, उन क्लासों में अपने इतिहास से संबंधित जितने भी स्थल अपनी बुक में दिए हुए हैं मानचित्र से संबंधित, वो सभी स्थल जो है वो आगामी 2-3 कक्षाओं में मैं आपको सभी उपलब्ध करा दूंगा। कि कौन सा स्थल कौन से राज्य में है, ये सभी आपको आगामी 2-3 क्लासों में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जैसे आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में मैंने लगभग 25 से 30 स्थल जो है वो आपको भारत के मानचित्र में अंकित करना बताऊंगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे भैया, ठीक है। सेकंड में अपने ये है जो अपने भक्ति और सूफी आंदोलन वाला जो चैप्टर है, ये उससे रिलेटेड है सारे। तो अपने चर्चा करते हैं भैया, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए। अपने सबसे पहले आप भारत के मानचित्र में कौन कौन से स्थल आपको दर्शाने हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। आप चाहो तो इनका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। आगामी 2-3 क्लासों में भैया वापस बता दूं, मैं जितने भी अपने इतिहास की बुक में स्थल दिए गए हैं, सारे स्थल महाजनपद से संबंधित, गांधी जी से संबंधित, 1857 क्रांति से संबंधित सभी स्थल जो है वो आगामी 2 से 3 क्लासों में मैं आपको कंप्लीट वापस बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने सबसे पहले भारत के मानचित्र में। सबसे पहले चर्चा करते हैं भैया भारत के मानचित्र में अपने पहला जो स्थल है वो है नोआखली। नोआखली कहाँ पर है भैया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अपने यहाँ पे पहला स्थल कौन सा है, नोआखली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर वैसे आप देखते रहो। तो सबसे पहला जो स्थल है भैया वो है नोआखली। देखो, जब अपने भारत का विभाजन हुआ था भैया, भारत के 2 टुकड़े हुए थे, उस समय अपने नोआखली में जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे हुए थे वह स्थल है नोआखली। और ये नोआखली जो है वो कहाँ पर पड़ता है, अपने पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। तो अपने ये तो है भैया बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश के जस्ट पास में आपका क्या है, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल में यहाँ पर आपको क्या दर्शाना है, नोआखली दर्शाना है, ठीक है। अब कई स्टूडेंट पूछते हैं क्या गुरुजी इसके अंदर ही लिखना है क्या। अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है भैया। अगर अंदर जगह नहीं है तो आप यहाँ पे इस प्रकार से एरो का निशान या बिंदी लगाओ और यहाँ से इसको बाहर ले जाके यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो नोआखली। क्लियर है। दूसरा स्थल जो है भैया वो है अपने नागेश्वर। नागेश्वर कहाँ पर पड़ता है भैया, अपने गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात कहाँ पर है, ये है आपका क्या, गुजरात। यहाँ पर आपको क्या दर्शाना है, नागेश्वर। क्लियर है। तीसरा स्थल जो है भैया वो है अपने गोरखपुर। तीसरा जो स्थल है वो कौन सा है, गोरखपुर है। और गोरखपुर अपने कहाँ पर आता है, यूपी में आता है। तो ये अपने यूपी है भैया, और यूपी के अंदर आपको यहाँ पर क्या दर्शाना है, गोरखपुर दर्शाना है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गोरखपुर। इसके जस्ट बाद में है भैया आपके लखनऊ। लखनऊ भी आपको सबको पता है यूपी की राजधानी है, तो इसमें तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर जो ये बिंदी का निशान दिया हुआ है ये क्या है भैया, आपके लखनऊ है। क्लियर है। इसके जस्ट बाद में आता है भैया अपने नागपुर। नागपुर कहाँ पे है, अपने नागपुर आएगा भैया अपने महाराष्ट्र में। तो ये तो हो गया अपने गुजरात, और गुजरात के जस्ट नीचे क्या है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भैया यहाँ पर पड़ता है अपने क्या, नागपुर, जहाँ पर अपने संतरे होते हैं, जहाँ के संतरे फेमस है। इसके बाद में है भैया कलकत्ता। कलकत्ता आपको सबको पता है, मेरे ख्याल से किसी के कलकत्ता में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कौन सी है भैया, अपने कलकत्ता ही है। तो यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल की ये जो बिंदी का निशान दिया हुआ है ये क्या है, अपने कलकत्ता है। यहाँ पर आप कलकत्ता या कोलकाता दर्शा सकते हो। इसके बाद में है भैया अपने झांसी। देखो एक बार वापस देख लो, यहाँ तक अपने क्लियर कर लिया है कलकत्ता तक, ठीक है। इसके बाद में अपने कौन सा है, झांसी। तो झांसी अपने दर्शाते हैं भैया, झांसी कहाँ पर है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, 1857 की क्रांति में। तो झांसी कहाँ पे पड़ता है भैया, अपने यूपी में पड़ता है। और यहाँ पर है आपके क्या, झांसी। यहाँ पर आपको क्या दर्शाना है, झांसी दर्शाना है, ठीक है। इसके बाद में आता है भैया आपके ग्वालियर। इसके बाद में क्या है, ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पर है भैया, अपने एमपी में है। तो
तो ये रहा भैया अपने गुजरात के जस्ट पास में एमपी। तो यहाँ पर आप क्या आता है, ग्वालियर। तो यहाँ पर आप बाहर की तरफ ले जाके यहाँ पे लिख सकते हो आप ग्वालियर। क्लियर है। इस प्रकार से अपनी ये एक लाइन पूरी क्लियर हो चुकी है। अब सेकंड के ऊपर चर्चा करते हैं भैया। सेकंड में सबसे पहले है अपने बरेली। सबसे पहले है अपने बरेली। बरेली कहाँ पर है भैया? अपने बरेली है अपने यूपी में। और यूपी में अपने बरेली कहाँ दर्शाना है? ये अपने यूपी रहा भारत के मानचित्र में। और दिल्ली के जस्ट नीचे भैया यहाँ पर आपको क्या दर्शाना है? बरेली दर्शाना है। ठीक है। बरेली के जस्ट बाद में अपने चर्चा करें तो भैया अपने आता है जगदीशपुर। जगदीशपुर जहाँ पर अपने 1857 की क्रांति हुई थी कुंवर सिंह के नेतृत्व में। तो जगदीशपुर कहाँ पर है अपने भैया? बिहार में है। और बिहार जो है ये रहा अपने बिहार। और यहाँ पर आपको क्या दर्शाना है? जगदीशपुर दर्शाना है। बिहार की जो राजधानी है पटना, उसके जस्ट थोड़ा सा पास में आपको क्या दर्शाना है? जगदीशपुर दर्शाना है। इसके बाद में आता है भैया अपने राजगीर। इसके बाद में क्या है? अपने राजगीर। राजगीर जो है वो भी कहाँ पर है भैया? अपने बिहार में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आता है भैया अपने पटना। पटना आपको सबको पता है, पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। तो जहाँ पर ये बिंदी का निशान लगाया हुआ है ये अपने क्या हो गई? पटना। ठीक है। इसके बाद में जस्ट आता है भैया अपने सतारा। सतारा कहाँ पर है भैया? अपने सतारा है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र कहाँ हो गया? ये तो हो गया अपने राजस्थान, ये हो गया अपने गुजरात, और ये क्या है? आपके महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपको क्या दर्शाना है? सतारा। ठीक है। इसके जस्ट बाद में चर्चा करते हैं भैया अपने नेक्स्ट स्थल जो है वो है अपने सारनाथ। नेक्स्ट कौन सा है? अपने सारनाथ और गिरनार। ये दो जगह अपने बच चुकी है। ठीक है। तो सारनाथ की चर्चा करें तो सारनाथ कहाँ पे है भैया? अपने यूपी में है। सारनाथ का स्तंभ। ठीक है। तो यूपी कौन सा हो गया? अपने ये हो गया यूपी। ठीक है। सबको पता है आपको ये यूपी है। इसमें आपको क्या दर्शाना है? सारनाथ दर्शाना है। इसके बाद में अंतिम है भैया गिरनार। गिरनार कहाँ पर है? अपने गुजरात में है। तो ये रहा आपका गुजरात। और यहाँ पर आपको क्या दर्शाना है? गिरनार दर्शाना है। तो अपने ये श्रृंखला अपने पहला जो मानचित्र है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो जितने भी स्थल है भैया वो सभी स्थल जो है वो अपने भक्ति और सूफी आंदोलन वाला जो चैप्टर है इस चैप्टर से सभी स्थल एकत्रित किए गए हैं। समझ रहे हो? भक्ति और सूफी आंदोलन वाला जो अपने चैप्टर है वहाँ से ये सभी स्थल लिए गए हैं। तो भक्ति और सूफी आंदोलन में भैया सबसे पहले जैसे ननकाना है। ननकाना कहाँ पर पड़ता है? अपने हालांकि वर्तमान में तो ये अपने पाकिस्तान में है, लेकिन पहले कहाँ था? ननकाना क्या है? ननकाना भैया वह जगह है जहाँ गुरु नानक देव का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ननकाना पूछ लिया, तलवंडी पूछ लिया आपको। ठीक है। तो यहाँ पर अपने को ननकाना, हालांकि वर्तमान में तो ये कहाँ पर है? आधुनिक पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय ये कहाँ पर था? पंजाब में था। तो अपने इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। ये अपने भारत का मानचित्र भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने ननकाना की। ननकाना कहाँ पर है? अपने पंजाब में है। पंजाब में भैया वर्तमान समय में आधुनिक पाकिस्तान में ये लगभग यहाँ आ गया है, लेकिन अपने को इसको पंजाब के मान के ही करना है, क्योंकि अपने जो मानचित्र आएगा भैया वो भारत का आएगा। और भक्ति और सूफी आंदोलन में जो घटनाएं दी गई है वो उस टाइम के अकॉर्डिंग की दी गई है। समझ रहे हो? अब यहाँ पे आपकी ये डाउट हो सकता है कि गुरुजी हम भरे कहाँ पे ननकाना? पंजाब में भरे कि पाकिस्तान में भरे? तो देखो सबसे बेस्ट तरीका तो जो है वो है अपने दोनों भर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है। उसमें जैसे मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो एक जगह पर इस क्वेश्चन में अपने दोनों जगह दी हुई है। जैसे उसने पंजाब भी दर्शा दिया और आधुनिक पाकिस्तान भी दर्शा दिया, दोनों जगह दी हुई है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। समझ रहे हो? इसके बाद में चर्चा करते हैं अपने भैया काशी की। काशी कहाँ पर है? आपको सबको पता है काशी अपने कहाँ पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है। इसके बाद में जस्ट आता है भैया अपने नादिया। नादिया कहाँ पर है भैया? देखो अपने सूफी और भक्ति आंदोलन में एक संत हुए थे जिनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। इन चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म है वो हुआ था नादिया में। और नादिया कहाँ पर पड़ता है भैया? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में आपको क्या दर्शाना है? नादिया दर्शाना है। बस आप ये जगह ध्यान रख लो, क्योंकि जिसको भारत का मानचित्र आ रहा है ना कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, वो सिर्फ ये जगह ध्यान रख लो मेन में। नादिया कहाँ है? काशी कहाँ है? ननकाना कहाँ है?
इसके बाद में नेक्स्ट देखो भैया, ये 2-3 दरगाह है, ये भी कई बार पूछते हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, तो ये कहाँ पर है भैया। सबसे पहले बात करते हैं अपने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अब शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भैया अपने अजमेर में है, और अजमेर कहाँ पर है, अपने राजस्थान में है। तो ये तो रहा अपने राजस्थान, ठीक है, ये तो क्या है, अपने राजस्थान है। अब राजस्थान में अजमेर कहाँ पे आएगा भैया, ये जो बिंदी का निशान आपको दिख रहा है ये तो जयपुर हो गया, और जयपुर से थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पर आपको क्या दर्शाना है, अजमेर दर्शाना है। समझ रहे हो, क्योंकि अजमेर में ये साइड के अंदर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। इसके बाद में है भैया शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। अब शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है कहाँ पर। तो भैया शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो है दिल्ली में। अब दिल्ली कहाँ पर है, यहाँ पर है भैया आपके क्या, दिल्ली। यहाँ पर आपको क्या दर्शाना है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दर्शानी है। समझ रहे हो। इसके बाद में नेक्स्ट चर्चा करते हैं भैया अपने फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है भैया वो कहाँ पर है, यूपी में है। यूपी में कौन से स्थान पे है, अपने आगरा में है। तो आगरा में आपको क्या दर्शानी है, यूपी में आपको क्या दर्शानी है, फतेहपुर सीकरी। इसके बाद में आता है भैया अयोध्या। अयोध्या भी कहाँ पर है, अपने यूपी में है, जहाँ पे अभी हाल ही में भगवान श्री राम का क्या बना है, मंदिर बना है। मैं आपको मोटी मोटी जगह बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है भैया आपके शिरडी। नेक्स्ट क्या है आपके शिरडी, ठीक है, शिरडी वाले साईं बाबा। तो शिरडी कहाँ पर है भैया, आपको सबको पता है शिरडी अपने कहाँ पर आएगा, महाराष्ट्र में आएगा। तो ये गुजरात हो गया और ये क्या हो गया आपके महाराष्ट्र। इसके बाद में है भैया रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ पर आ गया, अपने सबसे नीचे आ गया रामेश्वर, सबसे नीचे साउथ के अंदर अपने तमिलनाडु जो है, इस तमिलनाडु में अपने क्या है, रामेश्वरम है। इसके बाद में है भैया शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भैया जिनके आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, जिनको जहांगीर बहुत मानता था, और उन्हीं के नाम पर जहांगीर का नाम सलीम भी पड़ा था। तो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे आता है, आगरा में आता है, और आगरा कहाँ पे आता है भैया, आपके यूपी में आता है, ठीक है। इसके बाद में अंतिम है भैया काशी। काशी 2 बार लिख दिया मैंने, पहले भी बता चुका हूँ, काशी कहाँ पर है, अपने यूपी में है। तो इस प्रकार से भैया ये आपकी बुक से कलेक्ट किए हुए लगभग 25 से 30 स्थल जो है वो मैं आज आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट जो स्थल है उनकी चर्चा करेंगे। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स